Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the real reason of cash flow problem. आज ना हम सर्च करेंगे कि वो क्या है, असली कारण क्या है जिसकी वजह से कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो बहुत 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 सारे रीजन से होती है। कौन से वो रीजन है? अब उन रीजंस में से असली 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 वाला रीजन कौन सा है? वो द रियल, वो कहते हैं ना, वो जो रूट कॉज क्या है, जहां पर हम स्ट्राइक करें तो बिजनेस ना आपका हमेशा कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है, ग्रो कर रहा है और मनी हमेशा अवेलेबल है। किस बात के लिए? आप कह रहे हो कि जो मंथली ऑब्लिगेशन पे करनी है, सैलरी की पे कर रहे हैं, जीएसटी आ गया, पे कर दिया। जितनी भी आपकी मंथली कमिटमेंट है, सप्लायर है, ऑन टाइम एवरी टाइम विद इन ड्यू डेट चल रहे हैं सारे के सारे सप्लायर। और नई मशीनरी खरीदनी है तो पैसे अवेलेबल है। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए प्लांट खरीदना है, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है। बिजनेस का मॉडल ही आपने इस तरीके का क्रिएट कर दिया कि वो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर लगातार ग्रो करता चला जा रहा है और कभी भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती नहीं है, रिजर्व क्रिएट होते चले जा रहे हैं। ऐसा लेकिन हो तो नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आखिर क्या है कारण? द रियल रीजंस ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम आज समझेंगे। आज सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है क्या। देखिए, ऐसा है कि जब बिजनेस ना एक्सपीरियंस करता है किसकी? शॉर्टेज की। तो बिजनेस ने क्या एक्सपीरियंस किया? बिजनेस ने एक्सपीरियंस किया शॉर्टेज, शॉर्टेज, शॉर्टेज। तो क्या है कैश फ्लो की प्रॉब्लम? जब बिजनेस ने एक्सपीरियंस किया शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, ओब्लिगेशन मीट करनी है ना, खर्चे पे करने हैं, एक्सपेंसेस पे करने हैं, सप्लायर की कमिटमेंट है, मनी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अच्छा, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। इसका रिवर्स हो सकता है कि इतना कैश फ्लो अवेलेबल है कि इतने पैसे का करे क्या? ये भी तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि ये रीजंस क्या हैं। वो रीजंस क्या है कैश फ्लो की प्रॉब्लम के? देखिए, एक कारण ये भी तो हो सकता है कि सेल स्लो हो गई है। सेल ही जब स्लो हो जाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री ना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आ गई है और अब आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाते हुए अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, नई तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चलता चलाता बिजनेस जो है वो कैश फ्लो की प्रॉब्लम के अंदर दब गया। लेट पेमेंट जो कस्टमर से आती है, मात्र सेल करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो सेल ही स्लो हो गई तो प्रॉब्लम है, और सेल स्लो और ऊपर से कस्टमर की पेमेंट डिले हो रही है तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर नहीं रहे कि बस जो सामने से जिसने ज्यादा शोर मचाकर पैसे मांग लिए उसको पे कर दिए, तो क्या बाकी पैसे और मनी के ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं करना था? करना ही था। तो ये भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। जब कैश फ्लो की प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो इतनी लाइन आइटम है, कैसे एक बार जरा देखते हैं क्या है रीजन कैश फ्लो की प्रॉब्लम से। इतने सालों में मैंने स्टडी किया और उसको ना पेन डाउन करना शुरू किया, तो लिख लिए मैंने सभी के सभी रीजन। सभी रीजन लिख लिए, सभी रीजन जो हो सकते हैं। मतलब कि मैंने कहा कि चलो एक बार ना 4 AM करते हैं और पार्क में वॉक करते हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, मेडिटेट करते हुए, सोचते हुए मैंने ना लगातार लिखना 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 शुरू किया। मैंने कहा आज ना सारे कारण लिख देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे कारण लिख लेते हैं कि उस रीजंस क्या है कैश फ्लो की प्रॉब्लम के। तो देखते हो, बड़ा दिलचस्प रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? देखिए, देखिए, जो लोग शेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जुगमोहन भाई, स्लो हो गई है कलेक्शन कस्टमर से, अब पैसे ही नहीं आ रहे, तो क्या होगा? कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गई।
ऐसा है, ओवर ड्यू पेमेंट बढ़ती जा रही है कस्टमर के पास में। अब अगली सेल ना करो तो वर्कर खाली बैठेंगे, तो अब सेल तो करनी है। और एक तरह से पहले मेरी मार्केट में फंसा हुआ था कम, और अब ज्यादा फंसता चला जा रहा है, मुझे सेल भी करनी पड़ती है। अच्छा, अब उसका काउंटर इम्पैक्ट मेरे पास क्या आ रहा है कि हाई अकाउंट पेबल हो गए हैं, पीछे से आ नहीं रहा तो आगे दे नहीं पा रहा। अच्छा, वेंडर को लेट पेमेंट अब होनी ही शुरू हो गई है, वो एक विशियस सर्कल के अंदर मैं फंस गया हूं। और जो मैं सोच रहा था कि अगर नई मशीन या नया ऑफिस या नई टीम या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लूंगा, तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई मेरे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से इनसफिशियंट वर्किंग कैपिटल है, और कैश फ्लो मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली पुअर हो ही गई है मेरी इन कारण की वजह से। अब उसका एक असर ये निकल कर आना शुरू हुआ कि मेरी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा हो गई है। अब जो सडनली अनफोर्सिन खर्चे आ जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचता भी है तो अचानक से पता नहीं वो कहाँ से वो खर्चा आता है, तो उसकी भी सफाई हो जाती है। और अब देखो मेरे बिजनेस के अंदर ना सीजन का भी इम्पैक्ट आता है, और जब सीजन के अंदर ग्राहक कम होते हैं तो ऑफ सीजन में तो कैश फ्लो बहुत ही बुरा हो जाता है। और सेल की ग्रोथ जैसे मैंने सोची थी ना, खर्चे तो वैसे कर दिए, लेकिन सेल की ग्रोथ उस प्रोपोर्शन के अंदर नहीं हो रही है। और मेरे जो ओवरहेड के खर्चे हैं, अब सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ये जो लोन ले लिया है उसका ब्याज हो गया, ये जो ओवरहेड है ना, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और ओवर एक्सटेंड होता चला जा रहा है मेरा क्रेडिट, कस्टमर को उतने पैसे अवेलेबल है नहीं। और मैं अब मार्केट से पैसा ले भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोलेटरल नहीं है। और कई बार तो मैं सर्विसेज डिलीवर कर देता हूं लेकिन उसकी इनवाइसिंग ही नहीं होती। और अब जिसकी वजह से जो लोन बढ़ा उसकी ईएमआई और कॉस्ट बढ़ गई है। मार्केट की डिमांड तो लगातार डिक्लाइन हो रही है, और मैं एक्यूरेटली फोरकास्ट कर ही नहीं पा रहा अपने कैश फ्लो को, और जो रिसोर्सेस हैं भी उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास उतनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है नहीं, और मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इतनी शानदार नहीं है, जिसकी वजह से मैं ना मार्केट से उतना मार्जिन उठा ही नहीं पा रहा। और कॉस्ट जबकि बढ़ती चली जा रही है, और प्रॉफिट के मार्जिन स्क्वीज होते चले जा रहे हैं, और पूरी की पूरी सप्लाई चेन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और सडनली जो मार्केट के अंदर चेंजेस होते हैं ना, तो मैं उसको कोप अप नहीं कर पाता जगमोहन। अब देखो लेबर की कॉस्ट भी तो बढ़ती जा रही है, और मेरा तो कोई एक्सेस थोड़ी है। लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट से उठा लो, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो उसकी एक्सेस ही नहीं है। मुझे तो ले दे के ये पता है कि बैंक की लिमिट बढ़ा लो, लिमिट बढ़ा लो, लिमिट बढ़ा लो। अब इस चक्कर में क्या हुआ है कि मेरी इनकम होने की जगह नेगेटिव नेट इनकम हो गई है, और बड़ा ही मुश्किल हो गया है मेरे लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली सिक्योर करना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जाना पड़ता है मुझे, और मैं मोस्टली ना अब एक सिंगल कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर उस सिंगल कस्टमर के नखरे नहीं सहूंगा तो जो लेनी देनी सेल हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी, और मेरी वर्किंग कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट है। अब मैं ना रिटेंशन रेट उतना कर नहीं पाता क्योंकि सर्व नहीं कर पाता क्लाइंट को, और जिसकी चक्कर में मेरे बैड डेब्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब जो मेरी वारंटी कॉस्ट है ना, वो बढ़ गई है। सेल्स रिटर्न वारंटी के क्लेम ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, और जिस चक्कर में लीगल डिस्प्यूट बढ़ गए हैं। और इस चक्कर में मेरे की एम्प्लॉय जो हैं, जो मेरी कंपनी के ग्रोथ पार्टनर थे, वो भी छोड़ छोड़ के जाने शुरू हो गए हैं। और मैं ना इनोवेट नहीं कर पाता। सडनली क्या है, कभी कोई टेक्नोलॉजी कभी कोई टेक्नोलॉजी, एकदम मार्केट डिस्टरप्ट हो जाती है, जिसके चक्कर में अब मैं सोचता हूँ कि मुश्किल से अभी तो सेटल हुए थे, और ये मार्केट के अंदर ट्रेंड ही नया आना शुरू हो गया है, तो मैं क्या करूं। और अब अपने आप को इंश्योर करने के लिए बिल्डिंग है, स्टॉक है, उसकी इंश्योरेंस पे करनी है। अब एक प्रोडक्ट से बात बनती नहीं है, जब तक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बुकेट में ना दो तब तक जो है कस्टमर मानता नहीं है। और अब देखो मेरा बहुत सारा माल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता हूँ, सरकार इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ाती चली जा रही है, और टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई।
नए नए तरह के टैक्सेस आते चले जा रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल यूक्रेन और रशिया की वार के चक्कर में जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ना मेरा कैश फ्लो हिला पड़ा है, और मेरी खुद की टेक्नोलॉजी ना डेप्रीशिएट पे डेप्रीशिएट होती चली जा रही है। और ये जो इन्वायरमेंट सेफ्टी रेगुलेशन, कभी गवर्नमेंट कहती है कि पोल्यूशन बढ़ गया है तो कंस्ट्रक्शन बंद कर दो जी, काम बंद कर दो जी, आज गाड़ियां नहीं निकाल सकते जी, आज जो है आपको इन्वायरमेंट सेफ्टी के हिसाब से कुछ हाइजीन प्रोडक्ट या अलग टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। मैं तो ना इन्वायरमेंट सेफ्टी के चक्कर में दिमाग का दही हो रखा है बिजनेस के अंदर, तो कैश फ्लो काबू से बाहर हो गया। अब जब तक मार्केट ना करो तो माल बिकेगा नहीं, और जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, दिन दुनी राग चुगनी बढ़ती चली जा रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हो कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। और मैंने कर करा के जो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से और से आपा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, और वहां से उसने मुझे क्या किया कि आप जी हमसे मिलता जुलता ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो, उसने अपनी डिमांड कर रखी है। और अब मैं ना इस सारी सिचुएशन के अंदर डिमांड को फोरकास्ट ही नहीं कर पाता, जिस चक्कर में जो बनाता है या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उस हिसाब से वो तो मेरी बैड डेप्ट और बैड स्टॉक के अंदर क्रिएट हो रही है। अब हमेशा मेरे लिए ना ट्रेनिंग का इशू बना रहता है। मैं स्टाफ को उस तरह से ट्रेन करके, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जिस तरह से मैं चीजें कर सकता हूं, अब अनट्रेन्ड स्टाफ गलतियां करता है, गलतियों की कॉस्ट होती है। अब जिस चक्कर में मैं ना किसी नेगोशिएशन की पोजीशन में रहा ही नहीं, वेंडर मेरे से मुंह मांगे दाम मांगते हैं, या तो बोलते हैं कि पहले सप्लाई करो, या 15-15% माल महंगा मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, खर्चा करता हूं तो उसके लिए पैसे ही बहुत लगते हैं। और इम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ना लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। इम्प्लॉय की टर्नओवर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी कंपनी तो एक ट्रेनिंग सेंटर ही बन गई है, और सेल्स के टारगेट तो अचीव हो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मैं अब जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी सेल करता हूं तो कस्टमर सामने से दे के राजी नहीं है, रेट हमने कम करने पड़ते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस भी 1.25% 1.5% मेरी जेब से ही पड़ रहे हैं। और ये जो एक्सपोर्ट किया, करेंसी फ्लक्चुएशन हो रही है, उस चक्कर में मेरा इंपोर्ट का सारा पैसा डबल हो गया, वो डॉलर का रेट ही बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मेरी एक्सेस है नहीं, मैं कहाँ से खरीदूं रशिया से? अब रशिया से खरीदना बेचना, यूरोप से खरीदना बेचना, चाइना से खरीदना बेचना, मेरे कंपटीटर किए चले जा रहे हैं। मेरे पास उतने रिसोर्सेस है नहीं, वो तो बल्क में खरीदते हैं, मैं खरीद नहीं पाता, जिस चक्कर में सारे के सारे कैश फ्लो की बर्बादी हुई पड़ी है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन तो काबू में आ ही नहीं रही, ये कुछ खास लोगों को फायदा देने के चक्कर में हो जाती है। अब नया कस्टमर एक्वायर करना भी जगमोहन आसान है क्या? हाई एक्विजिशन कॉस्ट है। मैं नहीं मेंटेन कर पा रहा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर के साथ में, और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इतने परमिट, इतने लाइसेंस, कहते हैं कि अगर आपके रेस्टोरेंट में लिक्वर चाहिए तो उसमें ये लाइसेंस करेगा, नहीं रखता हूं तो मार्जिन नहीं आता है, और ऊपर से दिल्ली सरकार की बड़ी पंगे वाली पॉलिसियां पड़ गई हैं, और खर्चे ना कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, कैश फ्लो का काम खराब हो गया, और किराए किराए तो आसमान छू रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरी कहाँ एक्सेस है? मैं नहीं उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी जो आजकल लोगों ने बोट शोट गोट मोट लगा दिए हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये आजकल के यंगस्टर वो क्या करते चले जा रहे हैं। मेरे तो कपड़े ही नहीं बिक रहे दुकान के अंदर। और नेचुरल डिजास्टर और इमरजेंसी तो भारत में लगी ही रहती है। अब इस चक्कर में मैं अब ऑफ सीजन के अंदर डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पा रहा अपनी इनकम को, और वॉल्यूम सेल्स के लगातार लो होते चले जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, और बड़ा ही डिफिकल्ट है एक्सेस करना सप्लाई चेन को। इक्विपमेंट की कॉस्ट महंगी हो रही है, ब्रांड रिकॉग्निशन मेरा है नहीं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, स्केल नहीं कर पा रहा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, मेरे प्राइजेस के साथ में टाई अप नहीं हो पा रहा, डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो बुरा ही हाल है, और सिक्योर नहीं कर पा रहा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इनसफिशिएंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रही है।
तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो ग्रोथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज कहाँ है मेरे को उतनी। और डाटा की सेफ्टी सिक्योरिटी, उस दिन तो हैकर ने पूरा का पूरा डाटा ही मेरा उड़ा दिया, सारा बिजनेस होल्ड के ऊपर आ गया। और इतना मुश्किल हो गया है रिस्क को मिटिगेट करना इफेक्टिवली। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मुझे पता ही नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कोई ना बनती मेरी फाइनेंशियल समरी बनती भी है तो पता नहीं क्या बनती है, समझ ही नहीं आती है मेरे को, पता नहीं क्या बनाते हैं। और इतनी हाई कॉस्ट है कंप्लायंस की, एक नोटिस आ गया जीएसटी का, उन्होंने पता नहीं कौन से परचेज के बिलों का चक्कर डाल दिया कि आपकी परचेज नकली है जी, अब आपको उसके ऊपर पूरा जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, 25% पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। उसके चक्कर में वकील साहब के पैसे, अपील के पैसे, पता नहीं कहाँ से सडनली उन्होंने क्या डिमांड निकाल दी है, मैं कैसे मैनेज करूं। और कंटीजेंट प्लानिंग के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। और जो मैं अपनी कंपनी में कुछ टैलेंट डेवलप भी हो जाता है तो वो रिटेन ही नहीं करता, मैं रिटेन नहीं कर पा रहा टैलेंट को अपनी कंपनी के अंदर। और इम्प्लॉई को अगर उस तरह से रिटेन करना है तो उनकी कॉस्ट दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। और जो महंगाई बढ़ रही है उसका क्या करें, सारा इम्पैक्ट मेरे तो सेलिंग प्राइस बढ़े नहीं, महंगाई तो रॉ मटेरियल के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। और मैं ना, बड़ी कंपनियां जब से आ गई है ना मार्केट के अंदर, बड़ी कंपनियां वो सप्लाई करती हैं, वो कहती है कि 45 दिन तो क्या 90 दिनों में पेमेंट कर दो। और मैं कैसे मैनेज करूंगा, बड़ी कंपनियों से कोई मैनेज कर ही नहीं पा रहा, कौन कंपटीशन करेगा। इंडस्ट्री का उतना एक्सपीरियंस मुझे ना होने की वजह से, और मेंटरशिप और एडवाइजरी सर्विस तो मेरे को अवेलेबल ही नहीं है। मेंटर के पास जाओ तो वो लाखों रुपए की फीस मांगते हैं, अब उनको फीस देने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए फीस देनी पड़ेगी, फीस दू के कमाऊं, कमाऊं के फीस दूं, फीस दू के कमाऊं, इसी मेरा दिमाग का पूरा खराब हो रखा है। उफ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम। मैं तो समझता था कि ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो छोटी सी होती होगी, कोई एक होती होगी, जैसे सर दर्द हुआ तो गोली खाई, सर दर्द ठीक। ये तो मतलब चारों तरफ से ना, चारों तरफ से कैश फ्लो की प्रॉब्लम ने जकड़ के रखा हुआ है। इतने रीजन, इतने रीजन, इतने रीजन। नहीं, ये रीजन नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ फंडामेंटल लेवल पे ना, बेस लेवल पे गलती हो रही है। बेस लेवल पे गलती होने की वजह से ये पूरा का पूरा पंडोरा खुल गया है, पूरा का पूरा पंडोरा खुल गया है कैश फ्लो की प्रॉब्लम का। और हम क्या कर रहे हैं, परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परछाई पकड़ में ना आएगी तो फिर, तो फिर ये जगमोहन जो इतनी सारी तुमने प्रॉब्लम गिनवाई हैं, तुम कह रहे हो कि ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो रियल है, ये तो होती है। जितनी भी तुमने प्रॉब्लम बताई यही तो प्रॉब्लम्स है, इसी को तो सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीजंस हैं कैश फ्लो की प्रॉब्लम के, रीजंस हैं, और जेन्युइन रीजन है, ऐसा ही होता है। लेकिन, लेकिन द रियल रीजन, द रियल रीजन पता क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। यस माय डियर फ्रेंड, यस, 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 यस। ये जो बिजनेस मॉडल हमने लॉन्च कर दिया कि मार्केट में ये सेल करेंगे, तो क्या ये बिजनेस मॉडल अपने आप में प्रॉफिटेबल है क्या? ये जो बिजनेस आप कर रहे हो, ये बिजनेस का मॉडल कैश रिच है क्या? कहीं फाइनेंसर तो नहीं बन गए, कहीं प्योर फाइनेंसर तो नहीं बन गए हम, कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो एडवांस में, महंगा बेचो उधारी में, तो कोई बात नहीं आ जाएंगे पैसे, फाइनेंसर तो नहीं बन गए। ऐसा ही करना पड़ता है जी कंपटीशन के हिसाब से, फाइनेंसर फाइनेंसर फाइनेंसर, फाइनेंशियल कंट्रोल की जगह फाइनेंसर बन गए हम। यानी कि जब बिजनेस छोटा है तो छोटे के बिजनेस को ही करेगी ना, क्या जल्दी पड़ी है इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलने की? छोटे बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाते हुए फिर स्केल अप करना है।
एक बिजनेस एक लेवल के ऊपर सेटल हो गया, उसके एसओपी, प्रोसेसेस, पैसा आना पैसा जाना, पीओ टू पेमेंट, ऑर्डर टू कैश, इन्वेंट्री, आईएमएस सारे लग गए, वो स्केल बन गया, उसके बाद एक्सपेंड कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, हर कस्टमर मेरा कस्टमर, हर ग्रोथ मेरी ग्रोथ, बस अपनी टोर चाहिए पूरी की पूरी, अपनी टोर चाहिए पूरी की पूरी, उसके हिसाब से गड्डी, कार, फैक्ट्री, बंगले, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, ये कर लो वो कर लो, ये जो सब कुछ करते चले जा रहे हैं ना, तो ये है लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल पहले आएगा, तो उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है बजटरी कंट्रोल, कहाँ है, कहाँ है फाइनेंशियल क्लोजर। बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल क्लोजर। बजटरी कंट्रोल यानी कि आज ही मुझे पता है कि अगले महीने में मैं सेल करनी कितने वाला हूँ और खर्चे होने कितने वाले हैं। और बजटरी कंट्रोल के द्वारा जो मैंने फंड रिलीज किया हुआ है उसके ऊपर फाइनेंशियल क्लोजर। अगर मान लो सेल का एक भी पैसा ना आया तो क्या मेरे पास 2 से 3 महीने का रनवे है उसको मैनेज करने के लिए, और ये रनवे भी खत्म हो जाएगा तो मेरे पास सेकंड क्रेडिट लाइन है क्या, सेकंड क्रेडिट लाइन। लैब के फॉर्म के अंदर टर्म लोन लेके मैंने सेकंड गाइडलाइन कर लिया गया। आप कह रहे हैं ये सब कुछ क्या होता है, इसके बारे में तो सोचा नहीं है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो पैसा आएगा वो 4 बैंक अकाउंट के द्वारा एक पहले इनफ्लो में आएगा और उसके बाद खर्चों के अकाउंट में से खर्चे, कैश रिजर्व का कैश रिजर्व, सप्लायर की पेमेंट से सप्लायर, पर्सनल पैसे भी निकालेंगे तो अपने लिए नेसेसिटी में से नेसेसिटी, और चैरिटी में से चैरिटी, और प्ले में से प्ले, फाइनेंशियल फ्रीडम में से फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेशन में से एजुकेशन। तो ये कंट्रोल डिसिप्लिन कौन बनाएगा, कोई बाहर से आके बनाएगा क्या, नहीं। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडिया चाहिए होता है, बिजनेस मॉडल चाहिए होता है। तो अगर मुझे माल परचेज करना है तो मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस करूंगा, मुझे सेल करना है तो मुझे मार्केट की पल्स को समझना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और फिर जो पैसे आ रहे हैं तो मेरी कंपनी में क्या लगेगा, कलेक्शन इंजन, कलेक्शन इंजन लगेगा ना। और इन्वेंटरी इफेक्टिवली मैनेज हो रही है तो क्या होगा, आईएमएस होगा। मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो जो मैं इम्प्लॉई हायर करता हूँ, तो इम्प्लॉई की कॉस्ट मेरे टोटल रेवेन्यू का, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो 40 से नीचे रहेगी। अगर 40 से ऊपर बढ़ रही है तो मैं स्केल डाउन करूंगा या अपने बिजनेस को रीडिजाइन करूंगा, उसके अंदर कंट्रोल करूंगा और डिसिप्लिन लेकर आऊंगा। ओके राइट। आप कह रहे हो कि जगमोहन तुम्हारी बात समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। द रियल रीजन फॉर दी कैश फ्लो प्रॉब्लम इज नथिंग बट दी फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इससे ना दूर रहा करो, किससे, कैश फ्लो की प्रॉब्लम से। नहीं तो जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है ना, वो कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से ही है। ये जो अपॉर्चुनिटियां मिस हो रही है ना जिंदगी के अंदर और फ्रस्ट्रेशन आ रही है, ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम ही है। और अल्टीमेटली ना, ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है कि बैंकरप्सी तक लीड करके लेके जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसिप्लिन के ऊपर तो रहना ही रहना है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टुडे इन टुडेज सेशन माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं कैश फ्लो समिट के अंदर 2 मार्च 2024 को पुलमैन एरोसिटी के अंदर। मजा आने वाला है, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसिप्लिन के ऊपर भी बात होने वाली है। लाइव मिलेंगे, लाइव क्या एनर्जी क्रिएट होगी व्हेन 1000 बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर टुगेदर एट वन प्लेस, पुलमैन एरोसिटी के अंदर। तो जिन लोगों ने रजिस्टर अभी तक नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, चलो अभी ऑनलाइन वाले जो मेरे साथ लाइव हैं, लाइव लाइव लाइव, तो वो तो लिंक पे क्लिक करो कि आपने पक्की पक्की अपनी सीट बुक करा दी है ना, अपनी सीट बुक करा दी है ना यहाँ पे। ये वीआईपी पास इशू हो रहा है आपके लिए, तो आप आ जाओ, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। और जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप आ जाओ। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर कैश फ्लो समिट। और अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है
तो इस नंबर पे मैसेज करो 9812697998, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। और जीएसए ऑनलाइन में तो हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव टुडे इन दी 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। तो कैसा लगा आज का सेशन अबाउट दी रियल रीजन ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम? बताओ जी, डिड यू गेट दी वैल्यू? इफ यू गेट दी वैल्यू देन प्लीज टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव समथिंग टू से प्लीज से, मैंने चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया है। और बाकी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, देखेंगे, वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। तो रजनीश जी कह रहे हैं, जगमोहन वैल्यू तो मिल गई, तुमने मेरे ना फंडामेंटल ना एक बार दोबारा से एक्टिवेट कर दिए हैं। और जो है अपना राजीव शुक्ला जी, सलील गुप्ता जी, संजय नरवाल जी, आपने ना आज ना 4 बजे जूम मीटिंग है, उसमें जरूर आ जाना। सुरिंदर जैन जी, तुसी भी टिकट बुक तो कराई लेती है, ਤੁਹਾਡਾ मैसेज आएगा सीगा। सुशील धवन जी, मधुसूदन अग्रवाल जी एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट टुडे। तो अब ना नेक्स्ट सैटरडे ही तो है सेशन, नेक्स्ट सैटरडे है। तो नेक्स्ट सैटरडे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। और नेक्स्ट सैटरडे क्या 5 AM नहीं होगा? अरे ऐसे कैसे यार, नेक्स्ट सैटरडे भी 5 AM होगा। तो वहीं से करेंगे, वहीं से करेंगे। चलिए ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं एक डीपेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर कैश फ्लो की। थैंक यू, बाय।